फ़मन कान मिनकुम मरीज़न, हाँ अगर कोई मरीज़ है, औ बिही अदम मिन रअसी, या उसके सर में कोई तकलीफ़ हो। ग़ालिबन हज़रत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, काब बिन उजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इन्होंने एहराम बांधा हुआ था और इन्होंने कोई चीज़ पकाने के लिए आग पे बर्तन रखा हुआ था और आग जला रहे थे, फूंके मार रहे थे और इनके सर में जुएँ ज़्यादा थीं, तो उसकी वजह से इसको तकलीफ़ भी हो रही थी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि क्या तुम्हारी जुएँ तुम्हें तकलीफ़ दे रही हैं? तो इस सहाबी ने कहा हाँ या रसूलल्लाह। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया अपना सर गंजा कर लो, हल्क कर दो, और उसके बाद जो है उसकी कुर्बानी देना पड़ेगी। फ़मन कान मिनकुम मरीज़न, अगर कोई बंदा मरीज़ हो गया, औ भी अदम मिन रअसी, या उसके सर में कोई तकलीफ़ हो गई, फ़फ़िदियतुम मिन सियामिन, तो उसको चाहिए कि बतौर फ़िदिया रोज़ा रखे, और सदक़तिन, या सदका दे, और नुसुक, या कुर्बानी करे। तीन चीज़ें हैं, रोज़ा रखेगा 3 रोज़े। कुर्बानी से पहले तो सर नहीं मुंडा सकता ना, इसने कुर्बानी नहीं की, तकलीफ़ की वजह से सर मुंडा दिया, अब 3 रोज़े रखे, और सदक़तिन, या सदका दे 3 सा सदका, यानी 2.25 किलो गंदम, या उसकी कीमत 6 मिस्किनों को देगा। 2.25 किलो, ये जो सदका फ़ितर होता है जैसे कि 2.25 किलो, ये 6 मिस्किनों को 2-2 किलो देगा। और नुसुक, या फिर कुर्बानी दे, बकरी या भेड़, ये चीज़ कुर्बानी कर दे। ये 3 चीज़ें हैं जिस बंदे ने कुर्बानी से पहले अपने सर को मुंडा दिया किसी मजबूरी की वजह से, मरीज़ होने की वजह से सर में कोई तकलीफ़ है। फ़इज़ा अमिनतुम, फिर जब तुम्हें अमन हासिल हो जाए, ये फिर उन लोगों के लिए जिनको रोक दिया गया। फ़मन तमत्ता बिल उम्रति इलल हज, तो जो शख्स उम्रा और हज मिलाकर फ़ायदा हासिल करना चाहे। हज की 3 किस्में हैं, हज इफ़राद, हज तमत्तु और हज किरान। ये हज इफ़राद सिर्फ़ वहाँ हरम के अंदर रहने वाले लोगों के लिए होता है कि सिर्फ़ और सिर्फ हज का एहराम बांधना, 8 ज़िलहज्जा से लेकर 12-13 ज़िलहज्जा तक सिर्फ़ हज का एहराम बांधना, ये हज इफ़राद है। हज तमत्तु जो हमारे पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी और अफ़गानिस्तान आस बाहर के लोग करते हैं, यानी यहाँ से उम्रे का एहराम बांधते हैं, वहाँ पे उम्रा करके फिर वहाँ पे तवाफ़ भी करते रहते हैं, उम्रे भी करते रहते हैं और ज़ियारतें भी करते रहते हैं। फिर जब हज के दिन आते हैं 8 ज़िलहज्जा, फिर हज का एहराम बांध लेते हैं। तमत्तु इन्होंने ज़्यादा फ़ायदा उठा लिया, उम्रा भी कर लिया और हज भी कर लिया, दरमियान में ज़ियारतें भी करते रहे, तवाफ़ भी करते, दरमियान में और उम्रे भी करते रहे। तो यह हज तमत्तु है। हज तमत्तु में कुर्बानी लाजिम होती है। तीसरी किस्म है हज किरान। ये लफ्ज़ लिखा कुरान की तरह जाता है लेकिन इसको किरान पढ़ा जाता है, अक्सर लोग कुरान पढ़ते हैं, इसको कुरान नहीं, ये किरान है। किरान का माना होता है मिलाना, यानी हज और उम्रे का एक ही एहराम होगा, इसका सवाब भी फिर ज़्यादा है होगा। इसी तरह जिस तरह हम यहाँ से जाते हैं 40 दिन होते हैं, 35 दिन होते हैं, जितना भी होता है, लेकिन हम तो पहले उम्रा कर लेते हैं, फिर एहराम खोल देते हैं, फिर एहराम की पाबंदी ख़त्म हो गई एक ही दिन के अंदर। जब दूसरा उम्रा बंदा करेगा तो फिर एहराम बांधेगा जब दिल चाहे, लेकिन दरमियान में उस पर पाबंदी नहीं है, वो इस शलवार कमीज़ के अंदर घूम रहा है, सर पे पगड़ी टोपी सब कुछ है, पाबंदी नहीं है। जब हज के दिन आएंगे तो एहराम बांधेगा। लेकिन किरान वाला जब यहाँ से एहराम बांधेगा तो वो नियत करेगा कि मैं हज और उम्रे का एहराम बांधता हूँ, तो जब वो उम्रा कर लेगा तो एहराम को नहीं खोलेगा, सर को भी गंजा नहीं करेगा। अब ये उसका एहराम चल रहा है, जितने तक हाजी वहाँ पे हैं इसका एहराम होगा। अब इसमें थोड़ी सी पाबंदी ज़्यादा हो गई ना, मुशक्क़त ज़्यादा है। तो जब हज कर लेगा, हज करने के बाद फिर कुर्बानी देगा हज की, तो उसके बाद सर को गंजा करेगा, फिर एहराम खोलेगा। यानी 35 दिन है, 40 दिन है, जितना भी है, ये सारा का सारा एहराम उसके बदन पर होगा, ये पाबंदियाँ उस पर होंगी। तो हज किरान और हज तमत्तु, इन 2 चीज़ों में जो है कुर्बानी होगी, हज इफ़राद में नहीं है। हज इफ़राद सिर्फ मक्का के अंदर रहने वालों के लिए, जो वहाँ पर रहते हैं उनके लिए है।